हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए जो बिजनेस लाया हूँ ये बहुत ही मस्त बिजनेस है, बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। और ये बिजनेस दोस्तों जीरो लागत से शुरू होने वाला बिजनेस है, यानी बिना पैसा खर्चे ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं खर्चना है, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी पैसा नहीं लगाना है। जीरो लागत से, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला ये बिजनेस है। बिना कोई लागत लगाए ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा और आसानी से इसमें लाखों रुपए तक आप कमा सकते हो। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों बात कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में सिर्फ आपको चाहिए क्या, थोड़ी सी स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर और थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए हो आप। तो इस बिजनेस के लिए बस दो ही चीजें पर्याप्त है। और बाकी दोस्तों ये बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत रिक्वायरमेंट है और इतनी रिक्वायरमेंट है कि हद से ज्यादा। बिजनेस के लिए कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए, उसके विषय में डिटेल्स वाइज जानकारी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए भले ही। तो दोस्तों बात करते हैं बिजनेस है कौन सा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं बिजनेस है कौन सा जो जीरो लागत शुरू होने वाला है, जो बिना पैसे शुरू होने वाला बिजनेस है और जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस। जी हाँ, प्रॉपर्टी डीलर का ऐसा, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अपनी जमीन बेचनी है, उसको सामने वाले को ढूंढ के लाना है जो जमीन खरीदे सामने वाले की, जिसको मतलब जमीन की रिक्वायरमेंट हो। परचेस और सेलिंग वाले को मिलाना है आपस में और दोनों साइड से अपना परसेंटेज रहता है, वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी पार्टी लाते हो या फिर आप किसी की जमीन है, एक ही जमीन है, किसी व्यक्ति की जमीन है भाई, वो बिकवानी है अपने को, वो बिकवानी है। जिसको रिक्वायरमेंट होगी जमीन को वही तो खरीदेगा। वो खरीदने वाला ढूंढना है जिसके पास रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये जमीन वो बिका हुए वो खरीद सके। उन दोनों पार्टियों को मिलाना है और वो सौदा होता है तो आपको प्रॉफिट 2% 5% आपको मिल जाता है पैसे। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे ही कोई किसी को किराए से मकान चाहिए हो, किसी को मकान खरीदना हो, प्लाट बेचना हो, प्लाट खरीदना हो, जमीन बेचनी हो, खरीदनी हो, कोई भी बेचने क्रय और बिक्री से संबंधित जो भी रहता है वो ब्रोकर ही करता है और ब्रोकर के द्वारा ही ये काम ज्यादातर होता है, क्योंकि ब्रोकर के द्वारा ही उसकी नॉलेज में रहता है। ब्रोकर की नॉलेज में ये रहता है कौन सी जमीन, कौन सा प्लाट, कौन सा मकान कहाँ बिक रहा है और किस कंडीशन में, किस लोकेशन पे है। तो वो ज्यादातर जो लोग रहते हैं जिनको मकान लेना है, देना है, बेचना है, खरीदना है या फिर जो भी चीजें होती हैं, जो भी बात होती हैं, वो ज्यादातर सब लोग ब्रोकर से ही मिलते हैं। जो बीच वाला होता है उससे मिलते हैं। उसमें क्या रहता है कि सामने वाला, उसको पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे को कौन सा प्लॉट या फिर कौन सा मकान किस लोकेशन पे होना चाहिए और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। तो उस हिसाब से वो अपने प्लाट को बताएगा, अपने जिले में जितने प्लाट होंगे, मकान होंगे या जो भी चीज होगी, जमीन होगी, जिस संबंध में सामने वाले को चाहिए वो बताएगा। और वो बताएगा उसके बाद वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाएगी, उधर उसकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो उसको बेचना है वो चीज और उसको खरीदना है। खरीदने और बेचने वाले को आपस में मिलाना और कुछ भी नहीं है दोस्तों, और सब आसानी से हो जाएगा। ये है तो प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस बहुत ही सुपर है, बहुत ही मस्त है और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसकी थोड़ी डीप नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी गहराई से नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए थोड़ा बिजनेस की इसमें डीप नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गहराई अगर नॉलेज होगी, गहरी नॉलेज होगी तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी प्रकार कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, फिर अपन से हो नहीं पाएगा। तो इसमें ठोकर नहीं लगेगी आपको अगर आपके पास बड़ी है संपूर्णता से आपको ज्ञान है इस चीज का, आसानी से आपको पता है ये सब मैं कर सकता हूँ और इस चीज की, इस फील्ड की नॉलेज है आपको, तो आप ये बिजनेस करिए, सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है अगर आपको नॉलेज है तो। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो एकदम से आप इस बिजनेस में कदम ना रखें। और नॉलेज उसको संपूर्णता से, आपको इस विषय में नॉलेज है, इस फील्ड में नॉलेज है कि हाँ मैं ये पूरा काम निश्चितता से आसानी से कर सकता हूँ। अगर नॉलेज नहीं है, अच्छे से
तैयार नहीं हो, अच्छे से रेडी नहीं हो तो ये काम ना करें, क्योंकि इसमें समस्या बहुत आती भी है। तो इसकी डीपली गहराई से नॉलेज लें। उसके बाद अगर नॉलेज नहीं है तो अच्छे से अच्छे नॉलेज लें। नॉलेज लेने के बाद इस फील्ड में घुसे, वरना ना जाए अगर नॉलेज नहीं है तो। अगर आपको नॉलेज है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, सेंसिटिव हो और आप चीज़ों को समझ सकते हो जल्द से जल्द, और नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, सब चीज़ें हैं, तो इस फील्ड में आप आइए और इसमें सफलता प्राप्त आपको आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।